हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यही कहूँगा, जितने लोग लेवल 6 में जगह नहीं बना पाए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है लेवल 5 का, लेवल 3 का। लेवल 5 के पास ऑप्शन है, पर उतने स्कोर नहीं है कि टाइपिंग पोस्ट भी क्लियर कर पाए, और ना ही लेवल 2 के ऊपर, लेवल 3 के ऊपर उतने स्कोर हैं कि लेवल 3 का पोस्ट क्लियर कर पाए। तो आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के नए वैकेंसीज़ को लेकर, और लेवल 6 में स्टेशन मास्टर के सेकेंड डीबी जब आता है उस समय कट ऑफ कितने कम होंगे, एक समझने की कोशिश करेंगे कितने लोग पार्टिसिपेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं करने जा रहे हैं, और जो हर एग्ज़ाम में होता है। तो ये चीज़ हमें समझेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि कितने लोग डीबी छोड़ते हैं। जितने भी एग्ज़ामों में देखें, एक बहुत बड़ा वैकेंसीज होता है, तो जिनमें से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जितने भी होते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं। पर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो शायद ये कंडीशन इनके साथ बनता है, इनका जॉब कहीं और जगह पर, किसी और लेवल के ऊपर हुआ, किसी और सरकारी जॉब में हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में वैसे लोग जॉब छोड़ देते हैं। पर इनके नंबर कितने होते हैं? जितनी वैकेंसीज होती है उस वैकेंसीज के मुश्किल से 50 से लेकर 100 के बीच में होते हैं ऐसे कैंडिडेट का नंबर। नहीं तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते ही जाते हैं। यदि जब वैकेंसीज आपके पास 7 से 8,000 5,000 के आसपास है, तब जाकर 50 से 100 के बीच में होते हैं, जो इसके वजह से यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं। 50 से 100 के बीच में होते हैं, और कभी कभी ये नंबर बढ़ जाता है, किस्मत सही रहता है तो 200 से 300 भी चले जाते हैं। पर ये आपका एक्सेप्शन है, बहुत कम जाते हैं, ज़्यादातर 50 से 100 के बीच में ही जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आरआरबी इलाहाबाद को ले लेते हैं। आरआरबी इलाहाबाद में देखें, टोटल वैकेंसी 450 है स्टेशन मास्टर के ऊपर। अब कितने लोग ये मानते हैं कि कितने लोग छोड़ सकते हैं? मेरे हिसाब से मुश्किल से 100 कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर क्वालिफाई, चाहे मेडिकल एग्जामिन में फेल हो जाए, या डीबी में ना जाए, या ऐसा हो सकता है इनको जो पसंद है लेवल 5 का पोस्ट पसंद है, जिसके वजह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाए। पर कितने लोग नहीं जाएंगे? मुश्किल से, बहुत आपके फेवर में कंडीशन बनता है तब जाकर 100 कैंडिडेट के आसपास हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, 100 से नीचे ही रहेगा। मुश्किल से मेरे हिसाब से जो बात करें, 50 कैंडिडेट ही मान के चलो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले हैं। इनमें से कुछ मेडिकल एग्जामिन में फेल हो जाएंगे, कुछ डीबी में नहीं जाएंगे, और कुछ डीबी में इसलिए नहीं जाएंगे कि इनको जॉब चाहिए लेवल 5 का, क्योंकि इनका मेरिट नाम लेवल 5 के ऊपर भी आने वाले हैं। कैंडिडेट के नंबर बहुत बड़े नंबर में नहीं है कि जिसके वजह से हम कह सकें कि -1 चला जाएगा। यानी आरआरबी इलाहाबाद जो उनके देखें तो यहाँ पर -1 होता है तो कम से कम 80 से 90 कैंडिडेट आ जाते हैं। ये प्लस ही होता है, 90 कैंडिडेट मिनिमम होता है कि 90 कैंडिडेट आ जाते हैं, ज़्यादातर 100 प्लस ही होते हैं। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट की ज़रूरत है? सिर्फ 40 से 50 कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो आप खुद से एज्यूम कर लो कितने कट ऑफ कम होंगे। मेरे हिसाब से जो जिनके भी -0.3 के समथिंग से लेकर 0.8 के समथिंग जिनका स्कोर कम है, वे लोग उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब किसी भी जोन में आप आते हो, जो भी जोन रहा हो आपका, चेन्नई रहा हो, कोलकाता रहा हो, जो भी जोन रहा हो, इन सभी जोनों में इससे बड़े नंबर पर कट ऑफ माइनस नहीं होंगे। इतने के समथिंग आपके कम है स्कोर, तो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल किए जाएंगे, अब ये कॉल ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही लेवल 6 के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक 5 से 10 दिन में जितने वैकेंट पोस्ट बचेंगे उन्हीं का आपको तुरंत ही, ज़्यादा मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर ही एडिशनल रिवाइज रिजल्ट दे दिए जाएंगे। तो एक ज़्यादा वेट भी नहीं करना होगा, पर हाँ, ज़्यादा कट ऑफ माइनस नहीं होंगे। आप कुछ पॉइंट से बाहर न तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि -1, हाँ, आरआरबी भुवनेश्वर जैसे जोन में वहाँ पर -1 के समथिंग आप देख सकते हैं। आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी सिलीगुड़ी जैसे जोन में, वहाँ पर यदि 20 कैंडिडेट भी बाहर हो जाते हैं तो लगभग वहाँ पर 0.8 के समथिंग, 0.8 या -1 के समथिंग, 0.8 या -1 के समथिंग आप कट ऑफ माइनस होने को उम्मीद कर सकते हैं। पर आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी, इन सभी जोनों में, आरआरबी कोलकाता, इन सभी जोनों में उम्मीद बहुत कम रहेंगे कि इतने बड़े नंबर पर माइनस हो। ज़्यादातर आप उम्मीद करो -0.3 के समथिंग आपका माइनस है। मैक्सिमम उम्मीद रख सकते हो कि हाँ, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कॉल किए जा सकता है। अब यदि आप यहाँ पर भी जगह नहीं बना पाते, आपके पास लेवल 5 का ऑप्शन नहीं है, आपके पास लेवल 3 का ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास एक नए वैकेंसीज का ऑप्शन मिलता है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी अपडेट अभी तक दिया है,
जो भी रेलवे के रिजल्ट को लेकर हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम डेट को लेकर हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे इसको लेकर हो, सब लोग कह रहे थे कि अक्टूबर मिड में होंगे। मैंने कहा था कि 3rd वीक सितंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रोसेस में आपका यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं और 3rd वीक के आसपास ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। उसी बेस पर मैं यहाँ पर कहूँ 2023 के नए वैकेंसीज कन्फर्म आ रहे हैं। पूरी तरह से श्योर रहो आप, वैकेंसीज रहेंगे 2023 में। आप यहाँ पर जगह नहीं बना पाए हो तो आपके पास 2023 में चांसेस रहेंगे और यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर ज़्यादा नहीं हुआ। सो अभी पूरी तरह से असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही कंप्लीट असेसमेंट सभी जोन में हो जाते तो एक एग्जैक्ट फिगर निकल कर आ जाएगा, जो हमें जानकारी मिलेगा शायद जैन के महीने में या दिसंबर के महीने में एक नंबर निकल कर आ जाएगी कि कितने नंबर में आपको आरआरबी एनटीपीसी के 2023 के वैकेंसीज रहेंगे। 22 दिसंबर आते आते या जैन से फेब आते आते यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर में आपको एनटीपीसी के नए वैकेंसीज आएंगे। अभी के लिए आप 16,000 के समथिंग मान के चलो, 16,000 से ज़्यादा ही वैकेंसीज रहेंगे, इससे कम नहीं रहने वाले। तो यहाँ पर आप जो भी वजह रहा हो, आपने सही से प्रिपरेशन नहीं किया हो या जो भी वजह रहा हो, यहाँ पर आखिरी मौका ये, यदि यहाँ पर आप चुकते हैं ना, इसके बाद 3 से 4 साल के बाद मौके मिलेंगे, फिर तब तक आपका एज लैप्स कर जाएगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे। आप यहाँ पर फेल हुए, अपनी गलती से सीखो। आप जो गलती आपने यहाँ पर किया 2019 में, उन गलतियों को दोहराओ मत। जो चीज़ आपके सामने है, आपका सिलेबस आपके सामने है, किस तरह के प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं ये आपके सामने है, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं ये भी आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है, पैटर्न सब कुछ अब आप एक जैक जान चुके हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी गलती आपको नहीं करना चाहिए और कुछ इसी पैटर्न के आधार पर नए एनटीपीसी के प्रिपरेशन करनी चाहिए और श्योर रहो कि वैकेंसीज आ रहे हैं। यहाँ पर जगह जो भी गलती से नहीं बनाओ, आप जगह नहीं अपना बना पाए हो, तब आपके पास नए ऑप्शन रहेंगे, नए अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा। तो हारना नहीं है, बहुत अभी लंबा समय, बहुत लंबी दौड़ लगानी है। अभी एक मौके गए, दूसरे मौके आपके सामने हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पूरी तरह से श्योर रहो आप। यहाँ पर जितनी भी अपडेट आपको अभी तक दिया, सभी अपडेट सही है। तो यहाँ पर भी एनटीपीसी नए वैकेंसीज को लेकर भी पूरी तरह से अपडेट सही है। 2023 मिड आते आते आपको नए वैकेंसीज कन्फर्म आ जाएंगे। तो बस प्रिपरेशन करते रहो आप जितना हो सके। जो भी गलती आप करते हो उन गलतियों को इग्नोर करके चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दो। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आएंगे। और सिर्फ आप रट्टा मारते रहोगे, सिर्फ अपना सिलेबस को कवर करने के चक्कर में जैसे तैसे सिलेबस को कवर करोगे, उससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि सिलेबस को आराम से कवर करो। आप आराम से सीखते जाओ। आप बहुत आसानी से आप चीज़ों को सीख कर आप आसानी से अपना मेरिट में जगह बना सकते हैं। तो बस यही अपडेट थे और बस यही कहूँगा, आप जो भी वजह रहा हो, जो जिसकी सिर्फ आपके पास लेवल 6 ही ऑप्शन थे, तो बस प्रिपरेशन में लग रहा हो आप, और कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा कट ऑफ माइनस की उम्मीद आप नहीं कर सकते। -1 नहीं होगा, -1.5 बहुत रेयर जोन में, कुछ ही जोन में होंगे -1 के समथिंग। जो सिलीगुड़ी जैसे जोन में यदि वहाँ पर लोग 50 कैंडिडेट नहीं जाते तो वहाँ पर -1 हो जाएंगे। पर मेजर जोनों में, जो बहुत बड़े जोन हैं, वहाँ पर माइनस इस रेंज में नहीं होंगे। -0.8 जिनका है, 0.8 के आसपास, तो ये 50% श्योर रह सकते हैं। अब जिनका -0.3 के समथिंग है, आरआरबी, इलाहाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे जोनों में, तो ये 100% श्योर 100 तो नहीं 90% श्योर रह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन के लिए सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कॉल आ जाएंगे। और कंफर्म रहे कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जारी किए जाएंगे और ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों का शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।